की योजना में आशीष है। जैसे कि योना 1 उसके 2 और 3 आयत में लिखा है, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर की योजनाएं और उसकी कल्पनाएं आपके भले के लिए है, क्योंकि परमेश्वर की योजना को समझने, मानने और उसके अनुसार चलने में ही आपकी आशीष छुपी होती है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में योना नबी की किताब में योना नबी के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि जाकर नीनवे शहर में मेरे बारे में लोगों को बता, ताकि वह अपने पापों से मन फिराए। पर योना नबी ने परमेश्वर की बात को नहीं माना और अनसुना करके वह तर्शीश को चला गया। और जब वह तर्शीश को जा रहा था तो रास्ते में बहुत जोर का तूफान आया और यह तूफान परमेश्वर की ओर से था। जब जहाज में बैठे सभी लोगों ने चिट्ठी डाली कि यह मुसीबत किसकी वजह से आई है, तो लिखा है कि चिट्ठी योना पर निकली और उन्होंने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। और फिर एक बहुत बड़े मच्छ के पेट के अंदर योना चला गया और 3 दिन और रात उसके पेट में रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर योना कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। परमेश्वर की योजना योना को मारने की नहीं थी, बल्कि परमेश्वर उसे समझाना चाहते थे कि मेरी योजना तेरे लिए भली है और उसे पूरा कर। मच्छ के पेट में परमेश्वर ने उसे बचा कर रखा था और जब योना ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला। तब वो परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए नीनवे को गया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है, वो अपनी मनमानी करते हैं। कई तो परमेश्वर के दासों की या भविष्यवाणियों पर विश्वास ही नहीं करते, और जब वह किसी भारी मुसीबत में पड़ते हैं तो कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर में होकर भी यह परेशानी मेरे जीवन में क्यों है। वो समझ नहीं पाते क्योंकि वह परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं, अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं। जैसे योना को परमेश्वर बोल रहे हैं कि नीनवे जा, और वह अपनी इच्छा से तर्शीश जा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना और उसकी मर्जी के अनुसार चलो, क्योंकि परमेश्वर की योजना को मानने, समझने और उसके अनुसार चलने में ही आपकी चंगाई, छुटकारा और आशीष छुपी हुई है। क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपके लिए सबसे उत्तम सोचता है और हमेशा आपको बढ़िया देता है। आमीन।